जय गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना में मालिकता। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा साय। संगत जी मैं इसलिए कहती हूँ और सत्संग सुनो क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता है कि गुरुपा किस तरह से हम लोगों से कनेक्ट करते थे और किस चीज़ को करने से गुरुपा सबसे ज़्यादा खुश होते थे। मगर आज हमारे पास सत्संग है जो हमें बताते हैं कि हम क्या चीज़ गलती कर रहे हैं और हमें क्या चीज़ गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरह से हम अपने गुरुपा से जुड़ पाते हैं। तो आज मैं कैसे ही आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ। वैसे तो ये न्यू सत्संग है मगर ओल्ड संगत ने बोला है तो प्लीज़ संगत जी पूरा सुनना। बहुत 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 ब्लेसिंग भरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और ज्वाइन भी करना। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी को बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। कहने को तो ओल्ड है मगर न्यू सत्संग है कहने को, क्योंकि वो ओल्ड संगत आंटी ने दोबारा से न्यू सत्संग करा है। तो इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। Guruji, it's a very, very difficult task to be able to talk about Ram. Some of us from the old Sangat, हम गुरुजी को आज की तारीख में भगवान के रूप में पहचानते हैं। कोई शिव जी के, ज्यादातर शिव जी के रूप में, पर गुरुजी ने दर्शन सभी लोगों को या काफी लोगों को कराए अलग अलग फॉर्म्स में। अब संगत जी उनके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हमारी जात इतनी छोटी है ना कि हम इस सृष्टि के बारे में या भगवान के बारे में हमारी औकात ही क्या है कि हम उनके बारे में उनका कुछ वर्णन करें या कुछ उनके बारे में कुछ बताएं। पर अब जब मैं दर्शन प्रिया पॉल यहाँ अगर मैं आज बैठी हूँ तो कुछ तो मेरे को आपसे बात करनी पड़ेगी, कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा, कुछ तो उनके बारे में बताना पड़ेगा। 1995 में गुरुजी से हम मिले थे, मेरे पेरेंट्स उनसे पहले मिले थे तो वो दिल्ली आए थे 1 महीने के लिए और ग्रेटर कैलाश में उनके साथ हमें दर्शन मिले थे। मैं एक दिन लखनऊ से आई हुई थी तो मैं भी चली गई। पेरेंट्स मदर फादर ने कहा तो भी चलो ग्रेटर कैलाश जाना है, so I went and he was a complete antithesis of what I had in my mind or in my image of a guru, of a swami, of a sadhu. Here came Guruji straight out of the room at the back in silk robes in the month of June, bright yellow, and he was like the sun. He was completely shining like the sun. My eyes couldn't bear the colors, the shine, the orange, the aura, the halo of that bright burning sun. And he came straight into the room and tells my mother, "Acha, ye Air India wali." And then I thought, oh my God, where is my mother got stuck? कहाँ इनको कोई ले आया है और कहाँ कैसे गुरु है ये और कहाँ मेरे मदर फादर को फंसा दिया गया है। This was my first impression of Guruji, and I was convinced that my mother and father were going up the wrong path. He didn't speak to me that day at all. He continued speaking to my parents, and when I was leaving, because I had to
fly back from Delhi to Mumbai. I was based in Mumbai at that time. And he said, Aya kar. I just smiled and walked away. This was my first meeting with Guruji. And immediately after that, in Greater Kailash, the very next day, I cannot explain how I arrived there. I cannot explain what inspired me to go there. I cannot explain what attracted me to go there. But there must have been some curiosity. गुरुजी ने कुछ तो बीज डाल दिया था पहले दिन में, चाहे मुझे कुछ पसंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और मैं गाड़ी लेके अगले दिन ग्रेटर कैलाश पे शाम को पहुंच गई। और मुझे खुद ना समझ आया कि मैं अकेली यहाँ बिना पेरेंट्स के मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और वहां फिर गुरुजी के और मेरे बीच एक मिरेकल हुआ। वहां हनुमान उपस्थित हुए उस सत्संग में, जो केवल सिर्फ मुझे पता था और गुरुजी को पता था। और मैं घबरा गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। और 1.5 घंटे के बाद मैं उठ के वहां से चली गई। फिर I met Guruji again. He had to go back to Punjab because his brother had passed away. And when I met him, he just said, Guru पहचान लिया है? This was his question to me. And I said, Guruji, संगत पहचान ली है, हले गुरु हले भी पहचानना है. So he laughed. He said, जलंधर आएंगे तो तेनों सारे जवाब मिल जाएंगे. This was the beginning of my journey with Guruji, and then of course I got involved with Guruji. I began coming to Guruji. My parents were already going there. My sister was going there, and we began our journey. But I will share with you that this journey has not been about miracles. It has not been about उन्होंने इनको ठीक कर दिया या उन्होंने कुछ difficulties हमारी remove कर दी. Actually, for me, when I met him in 95 and today we are in 2025, for me the journey has been more about elevating my spiritual self, my awakening. गुरुजी के साथ रह के एक जागृति हुई है, एक इंटरनल जागृति हुई है, एक एहसास जो थे, जो डॉर्मेंट थे, कुछ बातें जो हमारे अंदर जो मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से जो ठहरे हुए थे, जो सो रहे थे, वो सारे आहिस्ते 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 वो खुलने लगे, ब्लॉसम होने लगे, और बहुत सी बातें जीवन की, जिंदगी की बहुत सामने आने लगी, महसूस होने लगी. हमारा पर्पस यहाँ जिंदगी में क्या है, हम क्या करने आए हैं, और एक स्पिरिचुअल रास्ता अपनाना कितना जरूरी है. You are young, you are flying, you are roaming around the world. The world is a different place completely, and then this guru lands into your life, and your whole perception of life changes. Your responses towards people, your responses towards situations, your journey is completely different. And today, where I stand, जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ मेरी जो जर्नी है, उसमें गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे गुरुजी को ढूंढना पड़ता है, वो वही है. कभी वो किसी रूप में दिखाई देते हैं, कभी वो किसी रूप में दिखाई देते हैं. 2006 में, जुलाई 2006 में उन्होंने ऑलरेडी मुझे रिवील कर दिया था, प्लीज मार्क माय वर्ड्स,
उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिया था कि मेरे को तस्वीरों में मत ढूंढना, मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो जरूरी नहीं है कि आपने एक स्वरूप के सामने आके खड़े होके मेरे को याद करना है। It was July 5th and he taught me, or he showed to me actually. I was in a village in Maharashtra. I had gone on a short holiday. He knew I was on a holiday and he revealed himself in the 5 elements. पांचों तत्वों में उन्होंने मुझे अपने दर्शन कराए, एक गांव में महाराष्ट्र के कोंकण की तरफ, और मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं हुई। इतनी समझ उन्होंने मुझे दे दी थी और मैंने उनको भगवान के रूप में देखा। भ for भूमि, ग for गगन, व for वायु, आ for अग्नि, न for नीर। मेरे सामने पांचों के पांचों थे क्योंकि मैं एक नदी के किनारे बैठी हुई थी और नदी में उन्होंने उस दिन रात को चंद्रमा की किरणों से उन्होंने आग लगाई। 1 बजे का रात का टाइम था और मैं अकेली वहां बैठी हुई थी। एंड वहां उनको गुरुजी को मैंने उस वातावरण में पहचानने की कोशिश करी। उसके बाद आहिस्ते 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 मैं वापस आई और गुरुजी को मैं एम्पायर स्टेट मिलने गई, तो हमारे बीच में कोई इसके ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। He just said, आ गई है वापस, देख रहे हो फिर? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। We never discussed anything. I never asked him anything. He never explained anything to me. But since then, slowly, it was not something that happened overnight. But slowly, I began moving out of Guruji in the form and started seeing him in other things. I started seeing him in the creation around me. I started seeing him in the environment around me. I started seeing him in people around me. छोटी बातें गुरुजी से कनेक्ट करने लगे हम। कनेक्शन ऐसे हुआ और हमें चौकड़ी मार के मेडिटेशन करके उनको याद करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी इन बातों को मानते नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि अमृत वेले घर गृहस्थी लोग कैसा सवेरे उठ के कर सकते हैं याद रब लो। वो ये कहते थे अपने काम वगैरह कर लो, जो आपने अपने कर्तव्य हैं करके वो पूरे कर लीजिएगा, और जिस टाइम पे आप बैठते हो और मेरे को याद करते हो उसी को समझो कि वो अमृत वेला है। और चाहे वो दोपहर के 2 बज रहे हो या दोपहर के 3 बज रहे हो, किसे आपको 3 बजे सुबह उठने की जरूरत नहीं है। तुझे कोई संत बनना है, तुझे कोई साधु बनना है, तुझे तो घर गृहस्थी चलानी है और अच्छे तरीके का चलानी है, ब्लेसिंग्स चलानी है, अपने अपने तुझे जी सेवा करनी है, बच्चों वाल, अपने बड़ियों वाल, अपने माँ प्यो वाल। एक दिन उन्होंने मेरे को कहा, जब बात उठी कि अब संगत बहुत आती है एम्पायर स्टेट में और सबका एक दिन फिक्स हो जाएगा आने के लिए, तो मैं लंगर करके अंदर वापस आ रही थी हॉल में दरबार में, और मुझे सेवादार ने कहा कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि आपको एक दिन चुनना पड़ेगा वंस अ वीक जब आप गुरुजी के आएंगे। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी वो मेरे को कह रहे हैं कि नहीं ये तेरे वास्ते नहीं है, इसे भीड़ बड़ी हो जाती और इसे बड़ा मुश्किल हो जाता सबको बताना, तू आएंगी जब तू तेरा दिल करेगा। उन मम्मी डैडी की सेवा कर, वो उम्र से जा रहे हैं, हम तो बॉम्बे तो दिल्ली वापस आ गई है,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤਾ और ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ तो मैंने मिलना चाहता है। ये उन्होंने एक मुझे एक अश्योरेंस दी थी। तो मैं कभी दोपहर को आ जाती थी, कभी मैं अकेली आ जाती थी, कभी मैं जरूरी नहीं था कि मुझे संगत के टाइम में आना पड़ता था शाम को। फिर टाइम वो प्रिविलेज कभी कभी गुरु जी ने दिया। ये नहीं था कि सदा के लिए ऐसी था, पर कभी कभी उन्होंने वो टाइम अलॉट किया। तो गुरु जी की बातें हम कहाँ क्या बताएं आपको कि वो आपकी सारी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि ये 2006 की बात है, उन्होंने कहा कि डैडी मम्मी को सारे गुरुद्वारा की सैर करवा दें, पंजाब ले जाना। I came home, I told my parents about it. My father was not very keen on going off on a tour of the Punjab. And they said, we'll see. So every time I'd go to the Gurdwara, to the Darbar, to see Guruji, he would say, program bana liya, leke jao mummy daddy no, sister no, leke jao mummy daddy, sister no. So one day we decided to leave. And we took the train. He asked me the dates. Guruji did ask me the dates. And we left for Amritsar. And when we were in Amritsar, my parents decided they wanted to do the parikrama. They were old, and my parents were old. And my father was already touching 90. And but they said, no, we will do the parikrama. And slowly they started walking. अब रास्ते में और भी संगत है तो गुरुद्वारे मत्था टेके आए, लोग आए हुए हैं। तो लोगों ने रास्ते में हमें सत श्री अकाल, वाहिगुरु लोग हमें ब्लेस करने लगे। जब हम वॉक कर रहे थे, जब हम परिक्रमा शुरू करी हमने, मेरे मन में आया कि मैं अमृतसर कई बार आई हूँ, तो मेरे साथ तो कभी ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब आप चल रहे हैं तो लोग स्माइल करते हैं, लोग आपको ब्लेस करते हैं, सभी लोग अपना पाठ करते करते घूमते हैं। हम ऐसे फिर कोई मेरे पास आया, कहने जी आपके सास ससुर हैं? ऐसे नहीं जी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे फ्रेंड है, ड्राइवर था हमारे साथ। सो दे सेड कि आप इनको व्हीलचेयर दे दीजिएगा, हम व्हीलचेयर ले आते हैं। सो आई सेड नो, दे डोंट वांट द व्हीलचेयर, वी वॉक इट। देन वी स्टार्टेड रिसीविंग the 3 younger people there. We started receiving a whole lot of blessings from Sangat, who were also walking and doing the parikrama at the Golden Temple. कर रहे हैं, वो आए हुए हैं, it's a place of pilgrimage and it's a divine place, so maybe आदत है उनको करने की और वो हमें भी बोल रहे हैं। हम जब when we came to the entry point to go take the corridor and go into the Golden Temple where the Guru Granth Sahib is, some gentlemen who was standing there, he said कि तुसी ए वाले लेफ्ट वाले लाइन से ना लोगो, तुसी राइट बिचों निकल जाओ, खाली है, इन्हां नु इथों लेके जाओ मदर फादर को। We said okay, that was khali, so we walked through there. We walked into the Gurdwara from the side entrance, and अब इतनी भीड़ होती है गुरुद्वारे में अंदर, हमने किसी तरह अपना मथा टेका और हम निकल रहे थे। मेरे फादर ऑलरेडी मुड़ गए थे, ड्राइवर के साथ वो मुड़ गए थे, और मेरे को किसी ने टैप किया पीछे से, रेलिंग के इस तरफ से। मैंने कहा जी भाई जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं टर्न अराउंड सा, हाँ जी भाई जी, कैन यू कॉल इन कॉल मी, उन्होंने वापस बुला। ही स्टूड अप एंड सेड उन्होंने वापस बुला। मैंने वो
आवाज दी अपने ड्राइवर को और वो वापस आ गए। वो भीड़ में से वो फिर किसी तरह वापस अंदर आ गए। मैंने उनको पकड़े, हाँ जी कहने जी इन्होंने सरोपा चढ़ा है। अब मेरे को समझ आया, मैंने कहा शायद बुजुर्ग है इसीलिए इनको सरोपा चढ़ा है, पर आस पास तो पूरा दरबार भरा हुआ था काफी बुजुर्ग लोगों के साथ, और उनपे तो सरोपे नहीं चढ़ाए थे, सिर्फ मेरे फादर पे चढ़ाए थे। उन्होंने जी सरोपा चढ़ाया, उन्होंने पतासा वगैरह दिया, वो ऑरेंज सा वो कपड़ा दिया, साफ सा दिया, एंड आई इवन आस्क्ड भाई जी डू आई हैव टू पे एनीथिंग। किसी ने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। एंड ही स्टूड देयर एंड किसी मैं जरा छोटी सी अरदास कर लगा, एंड he was on the other side of the railing and I'm on the side of the railing. My parents, my sister, we are all on the side, and he did an ardas, small, short ardas. हम बड़े खुश हो गए, हम बड़े यदि पेरेंट्स आए, उन्हें अरदास भी हो गई और हम कीर्तन चल रहा था और हम बाहर आ गए। हम फिर वापस चले गए अपने went back to the car outside, and then we didn't think too much about what had happened that day. We thought, very nice trip. It was a very nice visit to the Darbar Sahib, and बहुत अच्छा हो गया जी। अगले दिन हम गए तरनतारन, and तरनतारन खाली था बिल्कुल। There was hardly anybody in Tarn It's a big Gurdwara, big Sarovar. The largest Sarovar is at Tarn and bigger than Golden Temple. And we arrived at in the Gurdwara, and फिर हम अंदर गए, माथा टेका। वहाँ पे भी दरवाजे थे, तीन दरवाजे थे। हम एक से बाहर निकल रहे थे तो कोई दो लेडीज अंदर आई हुई थी। उन्होंने कहा जी वो माई जी बुला रहे अंदर। आई वेंट बैक, जैसे जी इन्होंने तो सारे वापस आ जाओ, अरदास करनी है। एंड दे अगेन कैरीड आउट द सेम ceremony that had been done in the Golden Temple. They put a shawl around my father, they gave us separate prasad, and then it struck me that, hey, something's happening here. We don't know anybody here. We've come on our own. And this happened yesterday at Golden Temple, it's now happening in Tarn. ये हो क्या रहेगा? हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हम देखा ये कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। Actually we use the word गड़बड़ है। And we realized that somebody had arranged something, and all this was taking place in the Gurdwara in Tarn. From Tarn, we went to Goindwal Sahib, where there's stepwell.